सो हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग इंग्लिश सीखने की इस कड़ी में एक नई स्टोरी में लेके आ गया हूँ आप सभी के सामने। जैसा कि आप जानते हैं, मैं जो भी स्टोरी लाता हूँ वो काफ़ी इन्फॉर्मेशन से भरी हुई होती है, जिससे काफ़ी आपको इंग्लिश के वर्ड समझ में आ जाएँ, आपको इंग्लिश लिखना बोलना सारे पॉइंट को ध्यान में रख के लाता हूँ। जो भी स्टोरी लाता हूँ मैं ट्रू स्टोरी होती है, कभी ना कभी वो घट चुकी होती है किसी के साथ, वही स्टोरी मैं यहाँ पे लाता हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्टोरी का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। स्टोरी है स्टीव जॉब्स के बारे में। आप जानते हैं स्टीव जॉब जिन्होंने एप्पल जो फ़ोन यूज़ हम लोग करते हैं, लैपटॉप जो यूज़ करते हैं, उसका इन्वेंशन किया था। तो उन्हीं की कंपनी है एप्पल, तो उसी के बारे में ये स्टोरी है, उन्हीं के बारे में कि कैसे उन्होंने स्टार्ट करी, कैसे मोटिवेटिंग स्टोरी है। तो हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन 2007 2007 में अ मैन, अब जो मैन होता है, मैन नहीं लिखते, अ मैन लिखते हैं, मतलब एक आदमी, नेम्ड स्टीव जॉब। तो 2007 में, इन 2007, एक व्यक्ति स्टीव जॉब ने दुनिया को आईफोन से परिचित करवाया। तो अ मैन नेम्ड स्टीव जॉब्स। तो जब आप अपने ऊपर रख के कोई कहानी सुनिए, आप अपने ऊपर रख के कोई सेंटेंस बनाइए। जैसे आप कह रहे हैं मैं आज, या आप कह रहे हैं कि मोहन ने एक किताब लिखी, तो अ बुक इज रिटन बाई मोहन, ऐसे ही तो बोलते हैं। या आप घुमा फिरा के एक लंबा सेंटेंस करके कहते हैं। शॉर्ट में प्रिसाइजली जो भी आप कहेंगे वही अच्छा माना जाता है इंग्लिश में। तो यहाँ पे अगर ये लिखते कि इन 2007 अ मैन हुज नेम वॉज स्टीव जॉब्स, तो वो गलत निकलता ना। इसलिए इन्होंने लिखा है इन 2007 अ मैन नेम्ड। नेम्ड माने जिसका नाम स्टीव जॉब्स था। तो इस तरीके से आप इंग्लिश में लिखेंगे अ मैन नेम्ड स्टीव जॉब्स। 2007 में एक व्यक्ति जिसका नाम स्टीव जॉब्स था इंट्रोड्यूस्ड माने पहचान करवाना। द वर्ड माने पूरी दुनिया को, टू द आईफोन, आईफोन से परिचित करवाया। अब इसमें दो तीन चीजें समझने की है, वो मैं समझाता हूँ अभी आपको एक एक करके। इंट्रोड्यूस्ड, जब इंट्रोड्यूस कहते हैं, आपको इंटरव्यू की याद आ जाती होगी कि इंटरव्यू में इंट्रोड्यूस का यूज करते हैं, तो वहाँ भी यूज़ करते हैं, वहाँ पे खुद को इंट्रोड्यूस करने के लिए करते हैं। लेकिन जब यहाँ पे इंट्रोड्यूस का यूज़ कर रहे हैं, तो वो आईफोन को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए कह रहे हैं। तो जैसे आपने आप कहीं ओकेजन में गए होंगे, कहीं फंक्शन में गए होंगे, या फिर कोई बोलता है सामने खड़ा होके, तो वो क्या कहता है? वो कहता है मैं आपको इससे परिचित करवाना चाहता हूँ, आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस। जैसे सपोज करो कोई रोबोट है, नया किसी ने बनाया है, और वो बस सबके सामने, मीडिया के सामने बोल रहा है, आई वॉन्ट टू इंट्रोड्यूस यू टू माई न्यू रोबोट, या आई वॉन्ट टू इंट्रोड्यूस यू टू माई न्यू रोबोट, ऐसे ही बोलता है ना। तो यहाँ पे इंट्रोड्यूस का मतलब उस इससे भी समझा जा सकता है कि वो कोई चीज भी हो सकती है, जरूरी नहीं खुद इंसान, मतलब कोई सजीव हो तो वही इंट्रोड्यूस करवा सकता है। इंट्रोड्यूस आप किसी और को किसी चीज से भी करवा सकते हैं। तो यहाँ पे होगा इंट्रोड्यूस्ड द वर्ड माने पूरी दुनिया को, टू द आईफोन। तो यहाँ पे आईफोन से इंट्रोड्यूस करवाने के लिए फ्रॉम द आईफोन नहीं करेंगे, टू द आईफोन करेंगे। आईफोन से इंट्रोड्यूस करवाया, तो दुनिया को आईफोन से परिचित करवाया, इंट्रोड्यूस करवाया। इंट्रोड्यूस माने सिंपल सी बात, परिचित करवाना। तो यहाँ पे टू लगाएंगे, ये आपको याद रखना। तो आगे देखते हैं। द आईफोन revolutionized the way we communicate and use technology। तो आईफोन ने हमारे संचार और प्रौद्योगिकी के उपयोग को क्रांतिकारी बनाया। क्रांतिकारी का मतलब क्या होता है? रिवोल्यूशनराइज। जैसे हम लोग कहते हैं रशिया में रिवोल्यूशन हुआ, तो वहाँ पे भी रिवोल्यूशन का यूज़ करेंगे। और यहाँ पे किसी चीज़ को चेंज कर देना, दुनिया को बदल देना, हमारी सोचने की क्षमता बदल देना, या किसी चीज़ को बिल्कुल बदल के रख देना, तो वहाँ उस वर्ड को यूज़ करेंगे रिवोल्यूशनराइज। रिवोल्यूशन कर देना, रिवोल्यूशनराइज्ड। द आईफोन रिवोल्यूशनराइज्ड द वे माने उस तरीका, वे माने रास्ता होता है, वो आप सभी को पता होगा। लेकिन वे का यूज तरीके के लिए भी करते हैं। इंग्लिश में एक वर्ड का यूज कई मीनिंग निकलते हैं, आप सभी को पता होगा। वी कम्युनिकेट, वी माने हम, कम्युनिकेट माने बात करते हैं, कम्युनिकेशन माने बात करना होता है। एन माने और, यूज माने उपयोग करना, टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजी का हम लोग यूज करते हैं उसको रिवोल्यूशनराइज कर दिया, उसको बदल के रख दिया, क्रांतिकारी तरीके से बदल के रख दिया, जिस तरीके से हम लोग चीज़ों को सीखते हैं,
टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं या चलाते हैं, क्योंकि आईफोन का कंपेयर करें अगर आप बाकी फ़ोन से तो बिल्कुल अलग होता है। सही है। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, बिकॉज योर सब्सक्रिप्शन इज आवर मोटिवेशन। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा, हम आपके लिए और अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करेंगे। आगे देखते हैं बट माने लेकिन, वॉट मैनी पीपल डोंट नो, जो कुछ लोग नहीं जानते थे। इज माने है, दैट माने की, इट माने यह, कोई निर्जीव वस्तु होती है उसके लिए इट लगाते हैं। इट ऑलमोस्ट डिडंट हैपन, कि यह होना नहीं था, कि वो होना नहीं था। कब होना नहीं था? जब उसके बारे में स्टोरी आगे पढ़ेंगे, पहले इतना हम लोग समझते हैं इसका मीनिंग क्या है। बट वॉट मैनी पीपल डोंट नो, जब आप किसी से कहेंगे कि तुम ये नहीं जानते थे, तो आप ये भी लगा सकते हैं व्हाट यू डोंट नो। व्हाट माने जो, हु माने जो होता है, लेकिन जब कोई कंडीशन होती है उसके हु माने कोई सजीव व्यक्ति के लिए लगाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, लेकिन व्हाट निर्जीव वस्तु के लिए भी लगा सकते हैं। तो व्हाट बट माने लेकिन, व्हाट माने जो, मैनी पीपल डोंट नो, कई सारे लोग, बहुत सारे लोग, डोंट नो माने नहीं जानते थे। नो माने जानना होता है, आपको कभी को पता होगा, एनओ नो और के एन ओ डब्ल्यू नो में अंतर होता है। व्हाट माने क्या होता है, लेकिन जब व्हाट बीच में लगता है तो उसका मीनिंग बदल जाता है। बट वॉट मैनी पीपल डोंट नो, लेकिन जो कुछ लोग नहीं जानते थे, इज दैट, यह कि, क्या नहीं जानते थे? इट ऑलमोस्ट डिडंट हैपन, ये कभी हुआ ही नहीं होता। इट ऑलमोस्ट डिडंट हैपन माने ये कभी हुआ ही नहीं होता। When Jobs first presented the idea to his team at Apple, तो जब जॉब्स माने स्टीव जॉब्स ने सबसे पहले ये आइडिया अपनी एप्पल की टीम को प्रेजेंट किया, मतलब जब जॉब्स ने पहली बार एप्पल की टीम को इस विचार से पेशकश किया, मतलब बताया ये विचार। तो व्हेन माने जब, जॉब्स माने जॉब्स ने, फर्स्ट माने पहली बार, प्रेजेंटेड माने किसी चीज को प्रेजेंट करना, बताना, दिखाना, अलग अलग मीनिंग। द आइडिया, उनका जो विचार था, आइडिया था उनके पास, टू हिज टीम, मैंने अभी बताया किसी इंसान के लिए क्या लगाते हैं? टू माने किसी के लिए। एट एप्पल, एप्पल एक जगह है, कोई देश नहीं है, कोई शहर नहीं है, तो छोटी चीज के लिए क्या लगाते हैं? एट। तो हम लोग जैसे स्कूल के लिए लगाते हैं या कोई छोटी जगह के लिए एट, तो आपके शहर के लिए भी आप एट लगा सकते हैं ना, तो अगर छोटा है तो जब जॉब्स ने पहली बार एप्पल की टीम को इस विचार के बारे में बताया या पेश किया, मैनी वर, बहुत सारे लोग, स्केप्टिकल एंड थॉट इट वाज इम्पॉसिबल, तो कई लोग स्केप्टिकल माने संदेहवादी, संदेह से भर गए और सोचने लगे कि ये तो असंभव है। जाहिर सी बात, एप्पल ऐसी चीज बनाता है जो असंभव होता है। तो जब उन्होंने वो आइडिया बनाया कि एप्पल बनाना है, तो लोगों ने सोचा ये तो इम्पॉसिबल है, ये तो हो ही नहीं सकता। तो मैनी माने कई सारे लोग, वर माने थे, भाई पास्ट टेंस है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, बहुत वर्ड लगता है, मैनी लगा है तो वर्ड लगेगा। स्केप्टिकल माने संदेहवादी, एंड माने और, थॉट माने सोचना, इट मतलब यह है, निर्जीव के लिए इट लगाते हैं, वॉज माने था, इम्पॉसिबल माने असंभव। कई लोगों ने सोचा ये तो असंभव है जो स्टीव जॉब्स बोल रहे हैं, बट लेकिन जो जॉब्स हैं, स्टीव जॉब्स हैं, वॉज माने थे, रिलेंटलेस इन हिज माने उनके, परस्यूट ऑफ परफेक्शन, लेकिन जॉब्स ने पूर्णता की खोज में निरंतर प्रयास किया। रिलेंटलेस माने लगातार लगे रहना किसी चीज में, जैसे आई एम रिलेंटलेसली प्रिपेयरिंग फॉर पीसीएस एग्जाम, मैं कंटिन्यूसली लगातार पीसीएस के एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, तो वहां पे आप रिलेंटलेसली लगा सकते हैं या रिलेंटलेस लगा सकते हैं। इन हिज परस्यूट ऑफ परफेक्शन, उनकी पूर्णता की खोज, मतलब उसे पूरा करने के लिए वो लगे रहे। परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस एक मूवी आई थी, अगर आपने देखी हो, वैसे ही परस्यूट ऑफ परफेक्शन होता है, मतलब किसी काम को पूरा करने की दृढ़ निश्चय कर लेना। लेकिन जॉब्स ने पूर्णता की खोज में निरंतर प्रयास जारी रखा। एंड माने और, आफ्टर ईयर्स कई सालों बाद, ऑफ हार्ड वर्क कई सालों के हार्ड वर्क मतलब कठिन मेहनत के बाद, एंड डेडिकेशन माने समर्पण के बाद, कई सालों के हार्ड वर्क और समर्पण के बाद,
एंड माने और, आफ्टर ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क मतलब कई सालों के हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन के बाद, आफ्टर लगाएंगे वहां पे। द आईफोन वॉज बॉर्न, आईफोन का जन्म हुआ। यहाँ पे आईफोन वॉज बॉर्न की जगह आईफोन वॉज क्रिएटेड भी लिख सकते हैं आप, इन्वेंटेड भी लिख सकते हैं आप, तो यहाँ पे कुछ भी, बॉर्न ऐसे ही लिख दिया गया। स्टीव जॉब्स, स्टीव जॉब्स है, स्टीव जॉब्स डिटर्मिनेशन, स्टीव जॉब का डिटर्मिनेशन, मैंने बताया था अपॉस्ट्रॉफी कॉमा एस लगाएंगे तो उसका मतलब काकी के होता है। डिटर्मिनेशन माने दृढ़ता होती है, किसी काम को करने की दृढ़ता, मतलब जैसे हम लोग नहीं कहते हैं कि उसका डिटर्मिनेशन बहुत ज़्यादा हाई था, तो डिटर्मिनेशन इन बिलीफ, बिलीफ माने विश्वास, इन हिज विजन उनके दृष्टिकोण, चेंज द वर्ल्ड उनके दृष्टिकोण और उनके विश्वास ने, उनके डिटर्मिनेशन ने दुनिया को बदल के रख दिया। तो स्टीव जॉब्स मतलब स्टीव जॉब्स का अपॉस्ट्रॉफी कॉमा एस लगा, स्टीव जॉब्स के डिटर्मिनेशन ने, डिटर्मिनेशन माने क्या होता है, उनके कंटिन्यू दृढ़ता ने, एंड बिलीफ, बिलीफ माने विश्वास ने, इन हिज विजन उनके विजन को, चेंज द वर्ल्ड दुनिया को बदल के रख दिया। आगे देखते हैं एंड हिज लेगेसी, लेगेसी माने क्या होता है, विरासत, विरासत मतलब उनके आईफोन वाली विरासत, उनकी विरासत को बदल के रख दिया। कंटिन्यू टू इंस्पायर एंड इन्फ्लुएंस अस टुडे, उनकी विरासत मतलब उन्होंने जो कुछ कर दिया वो विरासत, ना कि आप कंटिन्यू पैदा हो रहे हैं उसकी विरासत नहीं, उन्होंने जो कर दिया वो विरासत हम लोगों को कंटिन्यू आज भी प्रेरित करती है, प्रभावित करती है। कंटिन्यूअस टू इंस्पायर, इंस्पायर माने प्रेरित करना या प्रभावित करना, इन्फ्लुएंस माने प्रभावित करना, इंस्पायर माने प्रेरित करना, इन्फ्लुएंस माने प्रभावित करना, अस टुडे आज भी इन्फ्लुएंस करती है, प्रभावित करती है। यहाँ पे देखते हैं हिज लेगेसी, लेगेसी कैसे बोल रहे हैं हम लोग, एल से ले, जी से ग, सी वाई से सी, लेगेसी, लेगेसी माने विरासत। कंटिन्यूअस आप पढ़ लेते होंगे। टू इंस्पायर, इंस्पायर माने प्रेरणा देना, इन आई एन एस, इन पी आई आर ई पायर, एंड इन्फ्लुएंस आई एन से इन या फैल्यू से फ्लू, ई एन सी से इन्फ्लुएंस, तो उनके इन्फ्लुएंस ने आज भी हम लोगों को प्रभावित करा। दोस्तों ये थी आज की हमारी स्टोरी। आई होप आपको स्टोरी बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर लगी तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।